इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है इन एक्सरसाइजेज 2.9 एंड 2.10। तो जो इससे पिछले के दो क्वेश्चंस थे उसमें क्या था, वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में बिल्कुल डिस्टिंक्शन हमने पाया या डिस्टिंक्शन किया कि उनमें डिफरेंस क्या है। जैसे आप ये 10th क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें आपने देखा ना, ये एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। कभी कभार एक जैसे भी हैं, जैसे ये इसमें दोनों सेम आए थे तो कभी सेम है कभी डिफरेंट है। इस तरह से अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ऐसे हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी ऐसे किया था। बट द क्वेश्चन इज नो सच डिस्टिंक्शन इज नेसेसरी व्हेन वी कंसिडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं, हम एक ही लेते हैं। यानी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। ऐसा क्यों, आप समझे। जनरली क्या होता है कि जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बिल्कुल मुड़ते नहीं हैं, उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो डिस्टेंस है, जो कि डिस्टेंस एक्चुअल में ट्रेवल्ड है, वो इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड एंड पॉइंट होता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब वो चल ही स्ट्रेट लाइन में रहा है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। अगर वो वापस नहीं मुड़ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस केस में तो सेम होगा। लेकिन अगर ये अपने रास्ते से कहीं भी मुड़ गया, हल्का से ये भी टर्न ले लिया, तो उस केस में ये अलग अलग हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अलग होंगे और इस वजह से एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो हर एक केस में ये इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों? तो देखो, जो मैंने आपको पहली चीज़ एक्सप्लेन की, आप ये समझ गए होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं और इस वजह से एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाती है। लेकिन अगर ये ऐसे मुड़ गया हल्का सा, या ये पाथ फॉलो कर दिया, अपने रास्ते से मुड़ गया, बिल्कुल जो ओरिजिनल पाथ है वो फॉलो नहीं किया, थोड़ा सा भी ऐसे हो गया चाहे, उस केस में ये इक्वल नहीं होंगे। तो क्या समझे आप कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो फिर ये इक्वल आएंगे। और यही यहां पर होता है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो एक इंस्टेंट का है। एक इंस्टेंट मतलब जो टाइम इंटरवल है ये है टेंड्स टू जीरो, जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटेसिमल स्मॉल टाइम। मतलब इन्फिनिटेसिमल टाइम यानी टाइम टेंड्स टू जीरो, बिल्कुल स्मॉल टाइम है, जीरो के इक्विवेलेंट है। तो यानी जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि वो मुड़ पाए, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है उसको कि वो मुड़ पाए। बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल टाइम में, मतलब ये जो टाइम है ये इतना स्मॉल है, जीरो के इक्विवेलेंट है, कि उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि वो मुड़ सके। और इस वजह से क्या होता है कि उसमें जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है। बिकॉज, मैं फिर से बता रहा हूं, बिकॉज टाइम इज सो स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम है। इन्फिनिटेसिमल मीन्स टेंड्स टू जीरो है। तो ये इतना स्मॉल टाइम है कि ऑब्जेक्ट को ये टाइम ही नहीं मिल पाता कि अपनी डायरेक्शन चेंज करे, और इस वजह से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं। और इस वजह से जो एवरेज स्पीड है ये इक्वल हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी के। यही रीज़न है। तो मेन रीज़न क्या समझे आप, कि ये इतना स्मॉल टाइम इंटरवल है कि ऑब्जेक्ट को मौका ही नहीं मिलता है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सके। एंड दैट्स वाई, बिकॉज डायरेक्शन सेम है, तो इस वजह से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे और इस वजह से एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है एवरी सिंगल टाइम। समझ गए आप? अब इसको प्रॉपर्ली हम लिखेंगे कैसे। ऑलराइट, तो इस तरह से इसका सोल्यूशन लिखा है कि वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन
distance is equal to the displacement, okay, and therefore average speed is equal to average velocity. If object is able to change its direction, then distance is not equal to displacement, and therefore average speed is not equal to average velocity. Simple. In case of instantaneous speed or instantaneous velocity, time interval is so small, जो time interval है that tends to zero, infinitesimal time interval, that the object doesn't get a chance to change its direction. इतना small time है कि object को chance ही नहीं मिलता है कि अपनी direction change कर पाए. Therefore every single time distance is equal to the displacement, and therefore instantaneous speed is equal to instantaneous velocity. Got it? इस तरह से हम लिखेंगे. Perfect. तो आई होप आपको समझ आया होगा ये solution.